पहले गौर करेंगे जी 8 का 15वां क्वेश्चन 1/1 फिर 2x प्लस के 2 इक्वल टू 4y प्लस के 4 है। जब तक ला इसको ax² प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं लाओगे तब तक आंसर नहीं आएगा, बुझे ना। जब तक इसको ax² प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं लाओगे तब तक आंसर नहीं आएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं जी। तो द्विघात समीकरण का रूल होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। तो आपको इतना लाना ही पड़ेगा। चलिए आइए मुझे देखिएगा, क्यों ना इसको हम लोग उत्तम ले ले। x प्लस के 1 x प्लस के 2 इधर टेल लो ना इसको x प्लस के 2 और 2 इंटू एक्स प्लस के 1 आज कल 2 में हो जाएगा इतना, सही है। आई x प्लस के 2 तो रहेगा ही रहेगा, फिर प्लस 2 इकाई 2x हो जाएगा और फिर प्लस के 2 बटा में x²। इसको इसको गुना किया है, पहले देखिएगा x में x किया फिर x में जाएगा 2x हो जाएगा और फिर एक का पढ़ेंगे एक बार 2x और ये वाला x 3x हो जाएगा और फिर एक का पढ़ेंगे 2 बार तो 2 हो जाएगा, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई हिल जाएंगे, इस जगह यहाँ पड़ी। तो देखिएगा पहले इसको कर लो छोटा छोटा 3x अब प्लस के 2 आई जगह इन्हें मुनी x प्लस के 4 हो गया बराबर। यहाँ देखिएगा 4 इंटू x² प्लस के 3x प्लस के, सही है। और ई जगह यहाँ पड़ी और ई जगह यहाँ पड़ी, तो इन दोनों को हमने छोटा कर दिया है। जाति का मैथ कहाँ जाता है, अरे कहाँ जगह, तो 2 और 1 3 हो गया और 2 और 2 4 हो गया और ई वाला गया गुना होने का, तो देखो हो गया गुना इतना। अब इसको और छोटा करेंगे 3x² हो जाएगा ना ये, अब 4 तिहाई 12x हो जाएगा, याद रखेंगे 12x हो गया, फिर 4 इकाई 4 हो गया, तब 12 और 4 16x हो गया, फिर 4 को 16 इक्वल टू 4x² अब प्लस 4 तिहाई 12x अब प्लस 4 दूनी के 8 घी तिर के लाइए 3x² अब प्लस के 16x अब प्लस के 16 माइनस 4x² अब माइनस के 12x माइनस के 8 इक्वल टू में 3x² है और 4x होता है माइनस के x² आ जाएगा, कितना आ जाएगा फिर 16x है आई घट के आ जाए तो हो जाएगा प्लस के 4x और 16 है माइनस में से 8 आया तो बचेगा 8 इक्वल टू में 0। दान देना 2 देना 2 भागा माइनस 1 तो x² माइनस के 4x और माइनस के 8 इक्वल टू में 0। अब देखिए इसका रूप आ गया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax² देखो बन गया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अभी आया है द्विघात समीकरण का रूप, अभी आना जी। जब द्विघात समीकरण का रूप धर लिया है तब इसको हम आंसर आराम से निकाल देंगे। देखो कैसे निकालेंगे, सिर्फ कैसे निकलेगा आपको दिखाना होगा कि ई वाला a है, ई वाला b है, ई वाला c है ना। a b c तो हो गया, तो जब a b c हो गया तो हमको d निकालना है। d बराबर b² माइनस के बोलिएगा ही ना b, तो माइनस 4 की स्क्वायर माइनस 4 a में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और c में माइनस के 8। तू लोग बना लिया का रे, दिमाग के बच्चे लोग बना लिए तन तन बोल रही है इसलिए कर रहे हैं। 4 चको यहाँ पे चल ले, चल यहाँ पे 16 फिर मास मास प्लस 4 गुना के 8 बराबर 32 वो और 16 48। अब आप बताइए क्या 48 जो है 0 से बड़ा है कि छोटा है, क्योंकि प्लस में है तो 0 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे देंगे d बड़ा है 0 से नहीं है, तब मूल तो वास्तविक हो जाएगा और असमान हो जाएगा। इसीलिए अब हम निकालेंगे x के मान, तो माइनस के b और प्लस माइनस d के रूट ओवर बटा के 2a। देखो इसे भाई जल्दी निकल जाता है। माइनस के b देखो यहाँ है माइनस के 4, अब इधर मत लेना यार, इधर यहाँ लेना है माइनस के 4 अब प्लस माइनस
आता है ना के रूट ओवर बटा में 2 ए में कितना है 1 है। ध्यान दीजिएगा मैथ कहीं गलती तो नहीं होगा चिन्ह में। 1 है माइनस के बी, अब बी में ऐसे पहले से विचार था तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ये नहीं, फिर प्लस माइनस सही काम है ना बी स्क्वायर माइनस 4 ठीक है। चलिए ठीक है माइनस माइनस आइए 48 है जी। आपको मालूम होना चाहिए 48 के वर्गमूल निकलता है पूरा पूरा निकलता है 16 तिया 48 16 तिया 48 तो 16 के वर्गमूल 4 निकलता है तो 4 रूट 3 हम कर दें इसको 4 रूट 3 अब बटा में 2 एक बार जोड़ के एक बार देखिएगा हम जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 4 रूट 3 अब बटा में 2 जोड़ दिए तो 4 में से 2 ले लें कॉमन तो हो जाएगा 2 और प्लस 2 रूट 3 अब बटा में 2 तो इसे ही खत्म हो गया मुनि तो होगा 2 और प्लस के 2 रूट 3 यही है तुम्हारा आंसर है वो ठीक है। अब दूसरा देखिएगा एक बार कटा के 4 माइनस 4 रूट 3 अब बटा के 2 तो 2 फिर ले लें कौन मुनि तो हो जाएगा 2 माइनस के 2 रूट 3 अब बटा में 2 इसे कट गया मुनि तो हो जाएगा 2 माइनस 2 रूट 3। अब आंसर को एक जगह कर देना 2 प्लस 2 रूट 3 1 गो और 2 माइनस 2 रूट 3 2 गो है आंसर देखो तो कोई दिक्कत किसी को है। अच्छा ये बताइए कितने लोग बना लिए थे हाथ उठाओ। बहुत सुंदर धन्यवाद वाह इतने बच्चे बना लेते ना काबिल हैं आप लोग वाह वाह ठीक है। आइए बहुत खुशी की बात है कब तेज हो गए हैं। आइए देखो बनाई बेटी इसको। अरे बेटी ये तो पहले हमने इसको लघुत्तम लेके चलाया सबको लघुत्तम लेके आए यहाँ तला क्योंकि ऐसा मैथ का मूल नहीं निकलेगा। मूल निकालने का सर जानते किसको है द्विघात समीकरण का तो इसमें द्विघात समीकरण लोग ही नहीं रहा है तो इसको पहले हमने बदल दिया द्विघात समीकरण में यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में बदल दिया। और वैसा लाने के लिए इसको हम पहले भिन्न का जोड़ घटाव किए हैं इतना करने के बाद देखो यहाँ बदला गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 8 बराबर 0। अब आ गया है द्विघात समीकरण का रूप तो ए हो गया ए रखेंगे बी और रखेंगे सी। पहले डी निकाल दिए बेटी बी स्क्वायर माइनस 4ac डी निकल के आगे कितना मेरा 48 कितना आया 48 तो 0 से बड़ा हो गया तो मूल वास्तविक हो गया। अब फिर चले गए x के मान बुझ गए ना कहीं कुछ नहीं किए यही खाली सिर्फ था इतना रास्ता को लाए हैं है ना वो अलग ढंग था। आइए 9 माना देखो 9 के पहला क्वेश्चन कहता है पी के किस मान के लिए पी के किस मान के लिए याद रखेंगे बीबीआई क्वेश्चन एकदम बीबीआई क्वेश्चन है बीबीआई क्वेश्चन 2026 में आने वाले एकदम कन्फर्म है कि 2026 में पूछेगा तो पूछेगा इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्या है ठीक है बना दिया बहुत अच्छा है। अब आइए मेरा कहना है कि इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा 2026 में एकदम कन्फर्म है कि आप लोग से पूछेगा ही पूछेगा और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं आज इसको सीख लेना ठीक है। कहता पी के किन मानों के लिए यानी पी के मान निकालना है क्या निकालना है पी के किन मानों के लिए पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस के 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे। देखो मेन कारण क्या है यहाँ दिया है मूल बराबर होंगे क्या है पहले आओ तो समीकरण लिखो तो पी एक्स स्क्वायर ठीक है। अब यहाँ आएंगे मूल बराबर होंगे ना मूल बराबर होने का शर्त। चलिए कोई लड़की है जो मूल बराबर होने का शर्त बताएगी कराओ 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 आप तो बनाए हैं कराओ जी नाम बताओ पर नाम बताओ तुम अंशिका कुमारी। अंशिका कुमारी तुम बताओ मूल बराबर होने का शर्त क्या बताओ
बी स्क्वायर माइनस 4ac सही है। इसी का मूल बराबर होता है, इसी का मूल बराबर होता है। तो अब तो आसान हो गया ना जी। देखो आइए ये देखो ई वाला ए है, ई है, बी है, सी है। तो बी स्क्वायर में हो जाएगा माइनस के 5 4 लाना कितना 0, मूल बराबर करता है। तो 5 पचे 4 तिहाई बराबर में कोई दिक्कत तो आना है 25 बराबर नेगेटिव उल्टा और गुना को उल्टा 25। याद रखिएगा जो गुना में रहता है वही भागा बनता है, जो गुना में रहता है नीचे आएगा जी भागा में। देखो ये गुना में तो ये आएगा नीचे, ये ना कि 25 करना नीचे गलती हो जाएगा 12। पी का मान यही हो गया, पी का मान यही आंसर हो गया तुम्हारा, है आंसर? बोलो जी रानी जी और बोलिए। 9 में और कुछ पूछना है किसी को? किसी को बोलो 9 के। अरे जरा बोलो तो नहीं। 9 में देख लीजिए ठीक से, सब बन गया। वाह रे वाह तेज की। 9 के दूसरा बताना पड़ेगा कि बन जाएगा यार। आए तो घबरा रहे हैं, बोलिए बोलो बोलो बोलो। 9 के दूध खड़ा हो जा, इधर आइए, आइए इधर। हाँ आओ बुक लेकर के आओ। आजाद आपको सिखलाते हैं हम, आराम से ना। चलो ऊपरे कहाँ समस्या है? 9 के 2 क्या कहता है? इसे रखिए, इसको पढ़िए आप। के किन मानों के लिए? हाँ जी। के एक्स, हाँ जी। एक्स माइनस 2 इंटू प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर है। मूल बराबर है। आप हमको ये बताइए मूल बराबर होने का शर्त क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर इंटू 0 बराबर में 0 है ना। है इतना पसीना छूट रहा है, पसीना कहाँ छूटा है सर? थक रहा है जी। आइए इधर देखिएगा, जब क्वेश्चन बोल दो फिर से। के किन मानों के लिए? इसको बोल दीजिए। के किन मानों के लिए? रुक जाओ। के किन मानों के लिए? के एक्स, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू के एक्स माइनस ऐसे है। ऐसे सर यहाँ से 2 हमारा तेन लव के दबा हमरा गवा तुम किने यहाँ से के एक्स इंटू एक्स माइनस के 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 के के मूल पकड़िए आप लिखिए मूल बराबर होने का शर्त लिखो। मूल बराबर होने का शर्त का तो नहीं बनता मैथवा। शर्त क्या लिखिए, है ना जी? ठीक है। और उसमें देखिए कौन है विशेष, हाथ चलाइए। मैथ में देखो, क्वेश्चन में देखो बी कौन है से नहीं समझ में। आओ देखिए देखिए जाइएगा नहीं। के इंटू एक्स तो है और एक्स माइनस के 2 है और प्लस के 6 इक्वल टू में 0 है। अभी पता नहीं लग रहा है, इसको गुना कर लेना तो फिर हो जाएगा के एक्स स्क्वायर फिर माइनस के 2x। ठीक है, बुझ गया। आप प्लस के 6। अब बताइए कौन होगा बीच? हाँ, और ए कौन हो गया? और सी कौन हो गया? 6।
अब फॉर्मूला पर हमको लेकर चलना बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस चिन्ह है, माइनस के 2 एक्स को मत लेना, स्क्वायर का था स्क्वायर कर दियो, फिर -4 बोलो ए कौन है ये है ना बोलिए के, और सी कौन है 6 इक्वल टू में तो नेगेटिव नेगेटिव के स्क्वायर दूनी के 4 और माइनस के 6 चकोत 24 इक्वल टू में भेज दो इसको नहीं के स्क्वायर 4 है ना 4 है ये 4 है बराबर 24 के कितना के 24 के तो यहाँ देखिएगा अगर हम 2 के इंटू के लिख देंगे यस सर अब गुना 4 बराबर 24 के, बताइए कैसे ही खत्म 4 चका 24 के की वैल्यू कितना आया है 6 है आंसर, कोई दिक्कत बोलो। अब इन्हें कहो कि हाँ दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है समझ